Look, this is Basdev Sunani's poem Coaching Center, and the poem is a kind of satire on those people who discriminate between upper caste and lower caste people. There are some people, according to poet, who are deliberately keeping people as untouchables. The poem is addressed to some learned man. The poet says, or the speaker says, ओ learned man, और उसके बाद ध्यान से देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कि तुम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हो. यू श्योरली नो, तुम्हें पक्का पता होगा दैट इम्प्योरिटीज़ ऑफ टच, कि जब आप किसी के टच से इम्प्योर हो जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं इम्प्योर हो गया क्योंकि मुझे किसी अनटचेबल ने टच कर लिया. दोज इम्प्योरिटीज़ दे कम्प्लीटली डिज़ोल्व, वो इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं. कब? व्हेन ए हाई कास्ट मैन टेक्स ए डिप इन वाटर एंड चेंजेस हिज क्लॉथ. जब कोई हाई कास्ट आदमी नहा लेता है, टेकिंग ए डिप इन वाटर मीन्स टेकिंग बाथ, और कपड़े बदल लेता है. कि मान लीजिए किसी अपर कास्ट मैन को अनटचेबल ने छू लिया तो वो नहाएगा, कपड़े बदलेगा. हम लोग नहीं करते हैं कई बार, जैसे हम अपवित्र हो गए तो गंगा जल छिड़क लिया, तो वी थिंक दैट वी बिकम प्योर. सो देखिए अंडरलाइन कर रखा है मैंने कि कोई भी हाई कास्ट आदमी अनटचेबिलिटी से फ्री कब हो जाता है या इम्प्योरिटी से फ्री कब हो जाता है? जब वो नहा लेता है एंड ही चेंजेस हिज क्लोथ्स. ऑन द अदर हैंड, लुक एट द फेट ऑफ अनटचेबल वंस. द पोएट सेज, लुक एट द अनटचेबल होर्ड्स. वहाँ पे तो जो अपर कास्ट मैन था ही वो सिंगुलर, और यहाँ पे कहता है अनटचेबल होर्ड्स. होर्ड्स का मतलब झुंड के झुंड, कि देखो एक दूसरी तरफ ये अनटचेबल इतने सारे लोग हैं. किसके अपोजिट में? देखिए ध्यान से देखिए, पोएम के अंदर दो अपोजिट ग्रुप हैं. एक तरफ लर्नेड मैन हु इज़ सपोज टू बी ए हाई कास्ट मैन, दूसरी तरफ अनटचेबल्स. तो वो ये कहता है कि नाउ लुक एट दीज अनटचेबल पीपल, howsoever much they rub themselves with soap and water. कितना ही रगड़ लें वो अपने आप को, चाहे साबुन से धो लें, पानी से धो लें, स्प्लैश एंड डिप. इमेजेस हैं ये. जैसे फर्स्ट स्टेंजा में इमेज थी ना कि यू बिकेम इम्प्योर एंड देन यू क्लीन्ड योर सेल्फ बाई टेकिंग ए बाथ एंड चेंजिंग योर क्लोथ्स. तो ये कहता है कि जो अनटचेबल पीपल हैं, दे रब देमसेल्व्स विद सोप एंड वाटर, चाहे कितना ही साबुन से रगड़ लें वो, स्प्लैश एंड डिप, कितना ही नहा लें पानी में, स्क्रब एंड पॉलिश, अपने आप को कितना ही रगड़ लें, स्क्रब करना, रगड़ना, पॉलिश कर लें, दे कैन नॉट शेक ऑफ अनटचेबिलिटी. तो भी वो अनटचेबल ही रहते हैं. उनके साथ जो अनटचेबिलिटी का टैग लगा हुआ है उसे वो नहीं हटा सकते हैं. विच क्लिंग्स टू देयर बॉडीज़. ये कहता है कि ऐसा लगता है कि इन अनटचेबल लोगों के तो शरीर के चिपक गई है अनटचेबिलिटी. एक तरफ एक अपर कास्ट मैन है जिसको लर्नेड मैन कहता है. अगर हम दलित पोइट्री में देखें तो देयर इज़ अ डाइकोटोमी बिटवीन ब्राह्मण्स एंड अनटचेबल. एक तरफ जो अपर कास्ट पीपल हैं जो अपने आप को प्योर कहते हैं, दूसरी तरफ अनटचेबल पीपल हैं जो अपने आप को इम्प्योर कहते हैं. तो हम ये कहते हैं एक तरफ तो वो आदमी है जिसके नहाने भर से, कपड़े बदलने भर से उसकी इम्प्योरिटी चली गई. दूसरी तरफ हमारे अनटचेबल्स हैं जिनकी इम्प्योरिटी किसी तरह नहीं जा रही है, और सेंचुरीज से नहीं जा रही है, कितनी सदियों से नहीं जा रही है. अब कहता है यही जो हमारा ड्यूअल अप्रोच है, ये जो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं. डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? कि अगर अपर कास्ट आदमी की नहाने और कपड़े बदलने से इम्प्योरिटी चली गई तो अनटचेबल्स की भी चली जानी चाहिए. ये जो हमारे ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी हैं, इनकी वजह से वो रीज़न बताता है. अगर यहाँ ध्यान से देखें तो पोएम की थीम क्या है? पोएम की थीम ये है दैट ड्यूअल स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी हैव केप्ट पीपल अनटचेबल फॉर सेंचुरीज.
there are dual practices, different for upper class people and they are different for lower class people. So the theme of the poem is how untouchability is maintained in our country and how it is maintained by double standards of society. और यहाँ पे आ जाती हैं ये लाइनें, दिस इज़ हाउ एंड वाई दे हैव रिमेन्ड अनटचेबल्स ओवर द मिलेनिया, कि यही कारण है, हाउ कैसे, वाई क्यों, दे आर अनटचेबल, वो लोग अनटचेबल हैं मिलेनिया कई सालों से, हजारों सालों से। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो अब पोएट एक क्वेश्चन उठाती है कि अनटचेबिलिटी क्या है। अगर अपर कास्ट आदमी की नहाने से उतर गई तो कोई ऊपर की चीज़ थी शरीर की, और अगर लोअर क्लास पीपल की अनटचेबिलिटी जा ही नहीं रही है सदियों से, तो इसका मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो शरीर के चिपकी हुई है। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ़ अनटचेबिलिटी इज़ अ कलर और अ टच और अ फीलिंग और एन आइडियल, एंड नोबडी हैज़ बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन टिल डेट। आज तक तो कोई नहीं बता सकता अनटचेबिलिटी क्या है, कहाँ है, आदमी के टच में होती है, कपड़ों में होती है, शरीर में होती है। तो कहता है नो वन हैज़ बीन एबल टू डिसाइड, कि अभी तक कोई नहीं बता पाया है। इफ़ अनटचेबिलिटी इज़ अ कलर, कलर है क्योंकि हम ये मानते थे ना अनटचेबल दे आर डार्क स्किन्ड पीपल, और टच, या टच है जब आप कोई अनटचेबल आपको टच करता है तो आपके चिपक जाती है। ए फीलिंग, या ना ये कलर है ना ये टच है, ये एक फीलिंग है जो हमारे मन के अंदर है, कि अनटचेबिलिटी हो सकता है वास्तव में कुछ भी नहीं हो, सिर्फ हमारे अंदर की मन की भावना हो। और एन आइडियल, या कोई हमने आइडियल सेट कर रखा है कि भाई ये तो अनटचेबल्स हैं और ये हम हैं। तो अगला क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि किसी को यही नहीं पता कि अनटचेबिलिटी क्या है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर इट लिव्स, वेयर इट रिसाइड्स, रिसाइड्स मीन्स वेयर इट लिव्स, कि अनटचेबिलिटी कहाँ रहती है, इन द वन हु टचेज और द वन हु इज टच्ड। वन हु टचेज, जो लोअर क्लास आदमी जिसने टच कर दिया उसमें थी अनटचेबिलिटी, या जिसको टच कर दिया उसमें थी अनटचेबिलिटी। दोनों एंगल से इसको देखिए, अनटचेबल कौन है। एक तो हम कहते हैं कि जो अपर क्लास मैन है उसके लिए तो अनटचेबल वो है जिसने उसको टच कर दिया और उसको प्योर होना पड़ा, या अनटचेबल वो है जिसको छूना नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन था ना कि वेदर अनटचेबिलिटी इज़ अ कलर और अ टच और अ फीलिंग, या फिर कोई आइडियल है अनटचेबिलिटी, किसके अंदर है, वन हु टचेस और वन हु इज़ टच्ड, या ये हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है। अनटचेबल कौन है, अगर दलित्स के हिसाब से देखो तो अनटचेबल वो है जिसको हाथ नहीं लगाना, और अपर क्लास पीपल के हिसाब से देखो तो अनटचेबल वो है जिसका हाथ नहीं लगवाना। देखिए थोड़ा सा ही फ़र्क है, जिसका हाथ लगे वो उससे आप इम्प्योर हो जाए वो अनटचेबल है, या जिसको आपने हाथ लगा दिया और वो इम्प्योर हो गया वो अनटचेबल है। तो इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। कहीं ना कहीं पोएम ये भी कहती है कि ये एक पर्सपेक्टिव की बात है। इसके बाद देखिए, अब पोएट ये कहता है कि भाई एक हाई कास्ट जो आदमी है, लर्नेड हाई कास्ट मैन, द पोएम इज़ यू कैन से इट इज़ ए सेटायर, कटाक्ष है, व्यंग है, सरकाज्म है, कि ए लर्नेड हाई कास्ट मैन कुड स्टार्ट ए कोचिंग सेंटर। अब कहता है कि अनटचेबिलिटी किसकी गई, मतलब इम्प्योरिटी किसकी ख़त्म हो गई, हाई कास्ट मैन की इम्प्योरिटी तो ख़त्म हो गई नहाने से, लो कास्ट अनटचेबल्स की इम्प्योरिटी ख़त्म नहीं हुई। तो अब ये इम्प्योरिटी कैसे ख़त्म होती है, ये सिखा सकता है कोई हाई क्लास आदमी, ये लर्नेड हाई कास्ट मैन, कि कोई पढ़ा लिखा हाई कास्ट आदमी कुड स्टार्ट ए कोचिंग सेंटर, एक कोचिंग सेंटर खोल सकता है, एंड मेक गुड मनी, और अच्छे पैसे भी कमा सकता है, इफ़ ही कुड सिंपली टीच अनटचेबल्स हाउ टू शेक ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर वो ये सिखा सके कि अनटचेबिलिटी को कैसे हटाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, वो नहा धो लिया, उसने कपड़े बदल लिए तो वो प्योर हो गया,
अगर वो अपनी इम्प्योरिटी को हटा सकता है तो वो दूसरों को भी सिखा सकता है कि भाई इम्प्योरिटीज़ कैसे हटाई जाएं। और सिखाना किसको है? ऑब्वियसली अनटचेबल्स को सिखाना है, क्योंकि हाई क्लास पीपल की इम्प्योरिटी तो चली जाती है और अनटचेबल्स की अभी भी कई हज़ार साल से गई नहीं है। तो वो कहता है कि इट्स अ गुड फ्यूचर इफ़ सम हाई क्लास पीपल they open some coaching center and they teach untouchables how to shake off, how to remove their untouchability with a single dip of water and a change of clothes। ये भी एक तरह से व्यंग्य है कि कैसे एक पानी में डुबकी लगाने से और कपड़े बदलने से इम्प्योरिटी चली जाती है। तो कहता है अगर वो हमें भी सिखा दे, एक तरह से ध्यान से देखिए, फिर वही डबल स्टैंडर्ड्स हो गए कि अपर क्लास मैन की तो नहाने से, पानी में डिप लेने से और कपड़े बदलने से चली गई। अब वो कहता है क्यों ना हमें भी ये तरीका सिखा दो, तो हम लोग भी इससे सीख जाएंगे। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और कहीं कहीं ये जो मैंने ये लगा रखे हैं ये लाइनें इम्पोर्टेंट हैं। ये पोएम की थीम है इसमें क्या कि हाउ पीपल हैव रिमेन्ड अनटचेबल्स फॉर अ मिलेनियम, कई हज़ार सालों से, एंड नो वन हैज़ बीन एबल टू रिमूव दिस अनटचेबिलिटी। Although an upper class man, he is able to remove impurity of his own self, but no one has been able to remove the stigma of being untouchable for Dalit people। और आप इसकी समरी मैं आपको सेंड कर दूँगी, आपने थोड़ा सा वहाँ से नेट पे से सर्च कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो फिर आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा। यहाँ से मैं आपका एंड करती हूँ।